सोमवार की दोपहर युवा कांग्रेस अमरोती की ओर से गर्ल्स हाई स्कूल चौक से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक एक भव्य मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा विगत कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने हेतु निकाला गया था। इस मोर्चे का नेतृत्व विधायिका सुलभा खोड़के और सैकड़ों युवा कांग्रेस के पद अधिकारियों ने मिलकर किया। मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। मोर्चा जैसे ही जिलाधीश कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार चौक पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखने लायक था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी बिल के संदर्भ में अपना रोष जताते हुए जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ये मोर्चा जैसे ही जिलाधीश कार्यालय में प्रवेश करने पहुंचा था कि तभी पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार के भीतरी प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और विधायिका सुलभा खोड़के सहित सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों को रोक लिया गया। यहाँ पर पुलिस और विधायिका सुलभा खोड़के के बीच में काफी देर तक वार्तालाप चलती रही। कांग्रेसी पदाधिकारियों का कहना था कि हमें जिलाधीश से मिलना है, लेकिन पुलिस ने कोरोना के मद्देनजर केवल 5 लोगों को या 10 लोगों को ही जिलाधीश से मिलने की अनुमति दी, जिसके चलते काफी देर तक ये मोर्चा प्रवेश द्वार पर ही थमा रहा। उसके बाद में आखिर विधायिका सुलभा खोड़के और कांग्रेसी पद अधिकारी सहित कार्यकर्ताओं को जिलाधीश कार्यालय के दालन तक जाने की अनुमति दी गई। इस बीच भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। विधायिका सुलभा खोड़के के नेतृत्व में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के साथ में जिलाधीश के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इस ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से अस्तित्व में लाए गए कृषि कानून को पूरी तरीके से किसान विरोधी बताया गया। अतः इस कानून को अविलंब वापस लिए जाने की मांग की गई। साथ ही किसान आंदोलन को अमरोती युवा कांग्रेस की ओर से समर्थन भी घोषित किया गया और इस संदर्भ में विधायिका सुलभा खोड़के ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज कांग्रेस पक्ष के युवा कांग्रेस के शेतकरी जो आंदोलन चालू है इसके लिए मोदी सरकार के विरोध में यहाँ पे आरती निकाली थी। जो शेतकरी का कायदा हुआ है उसके विरोध में जो कायदे हैं वो रद्द करने के लिए यहाँ पे युवा कांग्रेस ने मोर्चा निकाला। उसका निवेदन हमने कलेक्टर साहब को दिया है और कल का जो महाराष्ट्र बंद का कांग्रेस पक्ष की तरफ से और अन्य पक्ष भी उसमें शामिल है, वो बंद करने के लिए भी यहाँ पे आह्वान करती हूँ। सब हमारे व्यापारी वर्ग है जो हमारे यहाँ पे जो बिजनेस चलता है, सब बिजनेस को भी वालों को भी, दुकानदारों को भी मेरी ये है रिक्वेस्ट है कि कल का आंदोलन में आप सब जन सहभागी हो, क्योंकि ये शेतकरी के लिए जो कायदा बना है वो काला कायदा है। वो काला कायदा रद्द करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं कांग्रेस पक्ष की तरफ से। और जो दिल्ली में आंदोलन चालू है 11 दिन से यहाँ पे आंदोलन है, उसका कोई भी हल नहीं निकल रहा। वो हल निकलना चाहिए। जब तक ये हल नहीं निकलता तब तक हम शेतकरी के साथ में, कांग्रेस पक्ष शेतकरी के साथ में रहेंगे। शेतकरी को न्याय देने के लिए ये सब हम आंदोलन छेड़ रहे हैं, इसमें सब जन सहभागी हो, यही मैं सबको विनती करूँ। चित्रा चौक से इतवारा बाजार एवं वलगांव मार्ग तक बनाए जा रहे उड़ान पुल के संदर्भ में सोमवार को राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान, पत्रकार एवं समस्त पद अधिकारी महानगर पालिका में पहुंचे और महानगर पालिका पहुंचने के पश्चात मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े से मुलाकात कर उन्हें एक निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में चित्रा चौक से इतवारा बाजार एवं वलगांव मार्ग तक के बनाए जा रहे अत्याधुनिक उड़ान पुल को हजरत टीपू सुल्तान का नाम दिए जाने की बात कही गई, क्योंकि ये उड़ान पुल मुस्लिम बहुल परिसर के नागरिकों के लिए ही बनाया जा रहा है और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ही
होकर गुजर रहा है, इसलिए मुस्लिम समाज के हितों को विचार में लेकर इस उड़ान पुल का नाम हजरत टीपू सुल्तान रखा जाए। राजीव जनी संगठन में इस संदर्भ में मनपा आयुक्त से लेकर विधायक, सांसद सहित सभी से संपर्क कर उन्हें ये निवेदन सौंपा है और राजीव जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान को ऐसी आशा है कि इस निवेदन को सर्वसामान्य रूप से माना जाएगा और चित्रा चौक से वलगांव मार्ग तक के गुजरने वाले इस आधुनिक उड़ान पुल को हजरत टीपू सुल्तान का ही नाम अवश्य दिया जाएगा। निवेदन सौंपते समय राजीव जनी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान, पत्रकार मोबिन खान, मोहम्मद शाकिर, जाबिर अली, आसिफ खान, अकील खान, अब्दुल साजिद, मोहम्मद साकिब, MK मुजाहिद, शेख जाकिर, उस्मान पटेल, नासिर हुसैन, इब्राहिम खान, आमिर पठान, अंसार अली, मौलवी जुबेर, शेख इश्तियाक, मोहम्मद शोएब मिर्जा, अकीब बेग, तौहीद भाई, इरशाद शेख, MM खान, इब्राहिम खान, सोहेल खान, मयूर मुनव्वर, अजय वानखड़े, गोलू खान आदि सैकड़ों राजीव जनित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे और इस निवेदन के संदर्भ में अधिक जानकारी लेते हैं राजीव जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान, पत्रकार से। आज राजवीर जनित संगठन की ओर से महानगर पालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उसके अलावा जिले की खासदार, जिले के आमदार सुलभताई खोड़के और विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी साहब, इनको इस आशय का निवेदन दिया है कि फ़िलहाल की कंडीशन में जो अभी चित्रा चौक, इतवारा बाजार होते हुए बलगांव की तरफ जाने वाला जो नवनिर्माणित उड़ान पुल है, वो उड़ान पुल का नाम हज़रत टीपू सुल्तान करने की मांग की गई है। और राजवीर संगठन की तरफ से बताना ये है कि एक समय से पहले अगर मांग की जाती है तो हमको होश में आना है, हम होश में आएंगे। होता कैसा है कि हम होश में कब आते हैं, जब समय गुजर जाता है। इसलिए हमने जो अभी उड़ान पुल का काम चालू है, नवनिर्मित चालू है, उसका उड़ान पुल का काम, उस उड़ान पुल का नाम हज़रत टीपू सुल्तान इनका नाम देने की हमने मांग की है। उसकी उपलब्धि है कि अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो हज़रत टीपू सुल्तान इन्होंने देश के लिए, भारत देश के लिए पहली कुर्बानी दी, जिनको पहला मिसाइल मैन माना जाता है और भारत देश के लिए उन्होंने पहली कुर्बानी दी। इतिहास देखा जाए उठा के तो बहुत से ऐसी त्रुटियाँ, ऐसे बहुत से बातें सामने आती है कि जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, भारत देश के लिए। इस वजह से अभी मुस्लिम बहुल परिसर के अंदर में, पश्चिम परिसर के अंदर में जहाँ पे उड़ान पुल गुजर रहा है, वो उड़ान पुल का नाम हज़रत रहमतुल्लाह टीपू सुल्तान इनका नाम दिया जाए। इसी आशय का निवेदन लेकर के हमने यहाँ पर अभी महानगर पालिका आयुक्त को दिया। उसमें सकारात्मक हमें जवाब मिला है कि इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा, ठहराव किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने तीव्र आंदोलन की भी रूपरेखा लाया। हम किसी भी हद तक के गुजरेंगे, परंतु शांति से जहाँ हो जाए वो करना है। दूसरी बात, जनप्रतिनिधियों को ये बताना है कि आप मुस्लिम बहुल परिसर के अंदर में जो गुजरने वाला उड़ान पुल है उसका नाम हज़रत टीपू सुल्तान के नाम से संबोधित किया जाए, उसका नाम हज़रत टीपू सुल्तान उड़ान पुल किया जाए। यही हमारी मांग है और ये मुस्लिम क्षेत्र के, संपूर्ण मुस्लिम जाति समाज के लिए और सभी धर्म के जाति के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और इस पर प्रयत्न करना चाहिए जिस स्थानिक जनप्रतिनिधियों ने, खासदार ने, आमदार ने और संबंधित अधिकारियों ने। अपंग जनता दल सामाजिक संगठन महाराष्ट्र राज्य अमरावती की ओर से 7 दिसंबर को पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को संदीप जायसवाल, मयूर मेश्राम, राजिक शाह, प्रदीप रघुते, किशोर, नासिर बेग, राजिक, शेख रुस्तम ने मिलकर एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में आर्यन ऑप्टिकल के संचालक व दिव्यांग पति पत्नी संदीप जायसवाल के साथ गाली गलौज कर उन्हें मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने वाले पीयूष मोटवानी, लालचंद मोटवानी सहित साहिल मोटवानी पर 20 नवंबर को दफा 392, 324, 294, 506, 506 ब, 427, 34, भदवी 92 ब ई अपंग हक कायदा अधिनियम 2016 के अनुसार अपराध दर्ज किया गया है, किंतु आज तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जबकि फिरियादी को जान से मारने की धमकी बार बार दी जा रही है। लालचंद मोटवानी यह गुनाहगारी प्रवृत्ति का होने के कारण उस पर कई अपराध नागपुर में भी दर्ज है, जिसे देखते हुए उसे तत्काल गिरफ्तार करने की मांग अपंग जनता दल द्वारा की गई। यदि 9 दिसंबर के पहले लालचंद मोटवानी एवं अन्यों को हिरासत में नहीं लिया गया तो अपंग जनता दल द्वारा पुलिस आयुक्तालय के सामने आमरण उपोषण करने का इशारा भी इस निवेदन के माध्यम से लिखित में दिया गया है। और संदीप जायसवाल अपनी फरियाद में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं संदीप शंकर दयाल जायसवाल, 18 तारीख को मेरे साथ में गाड़गे नगर परिसर में मारहान हुई थी मेरे आर्यन ऑप्टिकल शॉप में। तो उसके जो खिलाफ, जो जिनके खिलाफ ये
मेरे पर जो मारहान हुआ था उसमें लालचंद मोटवानी, पीयूष मोटवानी, साहिल मोटवानी और दीपक मोटवानी नामक व्यक्ति थे, जिनमें से एक लालचंद मोटवानी ये क्रिमिनल कैटेगरी का बंदा है, जिसके नागपुर में अनेक प्रकार के गुनाह दाखिल है और उसने यहाँ पे भी मेरे साथ में मारहान किया और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल, जिसकी वजह से मुझे जान का खतरा है और इसके पहले भी मुझे धमकियाँ दे चुका है। और 20 तारीख को हमारी FIR गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुई थी, FIR दाखिल हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक लालचंद मोटवानी अभी तक फरार। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सचिव हाजी जफर अली, जिला अध्यक्ष सलीम जावेद खान, शहर अध्यक्ष इमरान खान, सचिव जकी नसीम एवं शेख नौशाद, कोष अध्यक्ष मोहसिन खान सहित तनवीर मिर्जा, शेख शकील, वहीद खान, अबरार खान, वसीम खान, शकील खान, रफीक खान, मकसूद खान, सैयद अफसर के साथ सलमान ATS जिलाधीश कार्यालय पर नजर आए और जिलाधीश कार्यालय पर अपने हाथों में समाजवादी पार्टी के बैनर लिए देश में काले कानून का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस विरोध प्रदर्शन को जाहिर किया और इस विरोध प्रदर्शन के जाहिर करने के साथ ही इस काले कानून के बनाए जाने का विरोध दर्शाते हुए इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई। इस मांग को लेकर एक निवेदन जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम दिया गया और इस निवेदन में ये भी कहा गया कि यदि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपनी मांग के लिए तीव्र आंदोलन करेंगी और किसानों द्वारा जो आंदोलन जारी है उस आंदोलन को समाजवादी पार्टी का संपूर्ण रूप से समर्थन भी जाहिर किया गया। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सचिव हाजी जफर अली ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए किसानों के संदर्भ में क्या कहा, आइए जानते हैं। समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हूँ और आज हम लोग यहाँ इसलिए निवेदन देने के लिए आए हैं कि मोदी जी ने तो देश को बर्बाद कर रखा है और पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और अब वो किसानों की तरफ भी चल पड़े हैं और किसानों का भी हक छीनने के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं वो सभी लोग आप जानते हैं। जब उसकी हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि वो पूंजीपतियों को किसानों की ज़मीन को लुटा देने को और बेच देने के ये कानून बना हुआ है। इसलिए आज सारे किसान, सारे मजदूर, सारे लोग सड़कों पर हैं और हम भी मोदी के खिलाफ और मोदी इनके हुकूमत के खिलाफ बीजेपी के सड़कों पर आ गए हैं और हमारी ये मांग है समाजवादी पार्टी के तरफ से कि किसी भी हालत में जो कानून बनाया गया है किसान विरोधी के जो 3 बिल है वो पूरी तरह से रद्द किए जाए और उसको समाप्त किया जाए और अगर ये ऐसा नहीं, उसमें हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन किसानों के साथ और तीव्र करेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। युवा अलायंस ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अमरावती जिले की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 64वें महापरिवर्तन दिन के अवसर पर पुलिस भर्ती व स्पर्धा परीक्षा के लिए 500 विद्यार्थियों को मुफ्त में पुस्तक का वितरण किया गया। अमरावती, वाशिम, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल जिले के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में अपना सहभाग लिया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मनोहर बुब थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजू चुनकीकर के साथ में युवा अलायंस ग्रुप महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष योगेश गुड़धे, छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष याह्या खा पठान, मेहनत पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी के संचालक गजानन मानखड़े, प्रदेश सचिव नितिन मोहिते, जिला प्रमुख अमित निकड़जे, जिला संपर्क प्रमुख अमोल शिंगरे के साथ में सैकड़ों मान्यवर भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 500 विद्यार्थियों को पुलिस भर्ती व स्पर्धा परीक्षा की पुस्तकें वितरित की गई। एक भव्य हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सभी समाज के विद्यार्थी उपस्थित नजर आए और इस कार्यक्रम में मान्यवरों ने आए हुए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी दिया। युवा अलायंस ग्रुप महाराष्ट्र राज्य की ओर से इस संपूर्ण कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के संस्थापक अध्यक्षों ने भी अपनी उपस्थिति दर्शाई।